अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका से जावेद राठौर हाज़िर हूँ। दोस्तों, आपने सुन ही लिया होगा कि बड़े अरसे के बाद मियां नवाज़ शरीफ साहब ने चुप तोड़ी है और पाकिस्तान आने से पहले बाकायदा मीडिया से गुफ्तगू की है। और उनकी गुफ्तगू का अहम पहलू ये था कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त जिस नहज पे पहुंचा है उसके ज़िम्मेदार जो हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और वो मिट्टी पाव वाला फार्मूला नहीं चलेगा। और उन्होंने निशानदेही भी की और उन्होंने कहा कि इसके ज़िम्मेदार उस वक्त के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा, आईएसआई चीफ जनरल फैज़ और उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार हैं। तो अब देखना ये है कि वाकई मियाँ साहब वापस आते हैं अगर और इक़्तिदार में आ जाते हैं और फिर उसके बाद वो ऐसा कर सकेंगे, इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई कर सकेंगे। मियाँ साहब इससे पहले जब इक़्तिदार में आए थे तीसरी बार दो तिहाई अक्सरियत के साथ, तो उन्होंने दो तिहाई अक्सरियत के उसी घमंड में परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की कार्रवाई शुरू की और जिसकी पादाश में मेरा ख़्याल है उनको सज़ा दी गई, उनकी हुकूमत ख़त्म की गई। ठीक है, उनकी करप्शन भी होगी, बाकी मिस गवर्नेंस भी होगी, बाकी चीज़ें भी होंगी, लेकिन मेरा ख़्याल है कि उनकी जो सज़ा हुई उसका बड़ा सबब जो है परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का लगाना था। चूँकि ज़ाहिर है कि आप बेशक अवाम की अक्सरियत से इक़्तिदार में आए हों, लेकिन आप उनके साथ नहीं लड़ सकते जिनके पास असल पावर है, और असल पावर ज़ाहिर है उन्हीं के पास होती है जिनके पास बंदूक होती है। अब पाकिस्तान की तारीख़ को आप देखें तो आपको साफ नज़र आएगा कि जिस किसी ने भी कोशिश की उनसे लड़ने की तो उसको इबरत का निशान बना दिया गया। तो मेरा ख़्याल है कि इस वक्त सूरत हाल जो है वो यही हो सकती है। हाल यही है कि आप उनके साथ भी मज़ाकरात करें, उनके साथ भी बात करें और उनको कहें कि वो आइन के पाबंद रहें और अपने अपने हदूद के अंदर सारे अदारे काम करें। लेकिन ये आप कैसे कर सकते हैं? ये आप तभी कर सकते हैं लेकिन जब आपके सारे सियासतदान आपके साथ हों। देखिए, परवेज़ मुशर्रफ एक रिटायर्ड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे तो उनका अदारा उनके साथ खड़ा हो गया। लेकिन आप सियासतदानों का हाल ये है, जब एक सियासतदान को उन मुक़्तदर अदारों की तरफ से लिफ्ट कराई जाती है तो बाकी जो है वो लिफ्ट हासिल करने की कोशिश में रहते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आप उनकी कठपुतलियाँ बन जाते हैं। आप लोगों के अंदर जब तक असूल नहीं होंगे, जब तक आप असूलों पर खड़े नहीं होंगे, कोई बात आपकी सुनेगा नहीं। मियाँ साहब, आपने बड़ी इज़्ज़त पाई थी और लोगों ने बहुत आपको रिस्पेक्ट दी। आपकी गैर मौजूदगी में कई इलेक्शंस आप जीते। जब आपका नारा था कि वोट को इज़्ज़त दो, आपका नारा असूल के ऊपर मबनी था और आप जमहूरियत की बात कर रहे थे, सिविल बालादस्ती की बात कर रहे थे। लेकिन जो ही आपने कंप्रोमाइज़ किया बैकडोर चैनल से, बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने में पूरा किरदार अदा किया, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ज़ाहिर है कि लोगों को तो इल्म हो गया कि आपने क्या किया। और उसके बाद जब इमरान ख़ान को हटाया गया तो फिर उस वक्त भी आप खामोश रहे, बल्कि इमरान ख़ान को ऐलान तान करते रहे। अगर आप असूल पसंदी का मुजाहरा करते और आप वाकई आप अगर यकीन रखते हैं जमहूरियत पर और सिविल बालादस्ती पर, आइन की बालादस्ती पर, तो उस वक्त आप इमरान ख़ान के साथ खड़े होते और पीडीएम का साथ ना देते, इस्टेब्लिशमेंट का साथ ना देते। तो मेरा ख्याल है कि आज लोग शायद इमरान ख़ान को भूल कर आपके पीछे होते। लेकिन नहीं, आपने ऐसा नहीं किया। आपने मौके से फ़ायदा उठाया। आपने कहा कि अभी इमरान ख़ान को दबाया जा रहा है, इसको और दबाओ। और अभी फिर आकर आप कह रहे हैं कि आप आइन की बालादस्ती के लिए काम करेंगे और जिन लोगों ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया यहाँ पर लेकर आए हैं उनके गुनाहों के ऊपर मिट्टी नहीं डालेंगे। तो मियाँ साहब, इसको हम क्या समझें? क्या हम इसको समझें कि ये महज इलेक्शंस के लिए ये सारा आपका नैरेटिव डेवलप कर रहे हैं, या सचमुच आप इसके ऊपर बिलीव करते हैं, या आप बदल गए हैं? मेरा नहीं ख्याल कि आवाम को यकीन है कि या आप बदल गए हैं, या आप इस पे बिलीव करते हैं, या आपका ये नैरेटिव चलेगा। हाँ, चल सकता है। अगर इस वक्त भी वो कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते।
इस वक्त भी आप ये अगर कहें कि पीटीआई के ऊपर जो मुकदमात हैं वो ख़त्म करें, जो फ्रिवलस मुकदमात हैं इमरान ख़ान के ऊपर वो ख़त्म करें और सारे सियासतदानों को लेवल प्लेइंग फील्ड दें, उसमें इमरान ख़ान भी शामिल है, तो फिर डेफिनेटली आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, आपके मौक़िफ़ के अंदर एक वज़न होगा और लोग उसको लाइक करेंगे। और बहुत सारे लोग शायद जो पीटीआई से भी खुश नहीं हैं वो आपका रुख करेंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे कि आप पुराने गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगेंगे, पुरानी गलतियों का एतराफ़ नहीं करेंगे और खुल कर अपनी पोजीशन वाज़े नहीं करेंगे, तो अवाम मेरा नहीं ख्याल कि आपके इस नैरेटिव का साथ देंगे और आपके साथ चलेंगे, क्योंकि ये नैरेटिव तो आपका हमेशा बदलता रहता है, वक्त के साथ बदलता रहता है। और लोग ये कहते हैं कि आपने मार्शल लॉ के साए में जन्म लिया, एक डिक्टेटर को आप अपना सियासी बाप कहते थे और वो आपको अपना सियासी जानशीन कहते थे, तो ज़ाहिर है कि आपका तो ये पस मंज़र है, ये बैकग्राउंड है, ये आपकी लेगेसी है। तो इस बैगेज के साथ लोग आपको कैसे मान लें कि आप बदल गए हैं और आप पाकिस्तान में इनकलाब लाना चाहते हैं। आप पाकिस्तान में तब्दीली के दो ही रास्ते हैं, एक एवोल्यूशन का है, एक रेवोल्यूशन का है। एवोल्यूशन लानी है अगर, तो वो आप सारे लोगों ने मिलजुल के लानी है, जिसमें आप सारे पॉलिटिशियंस भी हैं, आपके अदारे भी हैं, सबको अनबोर्ड होना पड़ेगा। जुडिशरी को अपना काम करना पड़ेगा, फ़ौज को अपने अदारों को अपने हद तक काम करना पड़ेगा, हर शख्स को अपने डोमेन के अंदर रहना पड़ेगा। तो फिर जाकर आप एवोल्यूशनरी प्रोसेस से आगे जा सकते हैं। अदरवाइज़ फिर ये होगा कि सिविल वार होगी और उसके बाद शायद कोई खूनी इनकलाब आए और उसमें कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा, मुल्क भी बचेगा नहीं बचेगा, खुदा ना करे ऐसा हो। लेकिन हालात उसी तरफ जा रहे हैं और हालात को कंट्रोल करना जो है वो मुझे नहीं लगता कि किसी एक पार्टी के बस में है या इस्टेब्लिशमेंट के बस में है। इस वक्त नेशनल डायलाग की ज़रूरत है, सबको इकट्ठा होने की ज़रूरत है, सबको अपनी गलतियां एतराफ़ करने की ज़रूरत है और अपनी गलतियों से सीख कर आगे का लाएअमल जो है फेयरली जो है चलने की ज़रूरत है। आइन और कानून को फॉलो करने की ज़रूरत है। जब तक आप लोग आइन और कानून के पाबंद नहीं होंगे, असूलों के पाबंद नहीं होंगे, उस वक्त तक कोई हालात ठीक होने वाले नहीं हैं। ना आप लोग डिलीवर कर सकेंगे, ना आप लोग आवाम की तायद हासिल कर सकेंगे, ना बाहर की दुनिया में कोई आपका जो है वो इज़्ज़त करेगा, आपका एहतराम करेगा या आप पर एतमाद करेगा। चलें दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाअल्लाह आपसे किसी और हवाले से गुफ्तगू होगी। खुदा हाफिज़।